मुल्तान शरीफ के हाजियों का एक काफिला ना जब हज करने गए मक्के मदीने पहुंचे, हज से वापस जब आ गए, उन काफिले वालों में एक दीवाना भी था। एक हाजी उस दीवाने को कहने लगा, सुनाओ भाई, कुछ लेके आए हो? बारगाहे रिसालत से तो खुशखबरी मिली है तुम्हें? कहने लगा, यार इतना खुश नसीब नहीं हूं मैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो हाजी उसने झूठ बोला और झूठ बोलते हुए कहने लगा, एक कागज पे लिखा हुआ था कि जाओ अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी। कहने लगा, ये जो चिट्ठी है ना, मुझे गुंबद खजरा वाले ने अता की है। हालांकि ऐसा था नहीं, वो झूठ बोल रहा था। लेकिन जिस दीवाने को वो छेड़ रहा था वो सच्चा दीवाना था, वो सच्चा आशिक था। उसने सुना कि मैं भी तो यार इनके साथ गया था, अगर इसको मदीने पाक से गुंबद खजरा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत की चिट्ठी दे दी है तो मुझे नहीं मिली। रोने लगा, रोता रहा, तड़पता रहा और तड़पते तड़पते कहने लगा, मैं भी अब दोबारा मदीने जा रहा हूं और जब तक मेरे आका मुझे भी बख्शिश के चिट्ठी नहीं दे देते, बख्शिश का परवाना नहीं दे देते, मैं वापस नहीं आऊंगा। पीर साहब लिखते हैं, कहां मुल्तान और कहां मदीना तैयबा, जहाज के बगैर जा नहीं सकता बंदा। लेकिन जब सरकार करम फरमाए, जो मेरे आका रात के एक थोड़े से हिस्से में सातों आसमान पार कर जाए, अर्शे बरी पर पहुंच जाए, लामका तक पहुंच जाए, मेरे आका के लिए ये थोड़ा सा फासला क्या माना रखता है। वो आशिक कहता है, वो दीवाना कहता है, मैं रोता हुआ जब बाहर निकला ना तो मुझे एक बस नजर आई। बस नजर आई और बस का कंडक्टर आवाज लगा रहा था, 3 रुपए मदीना चलो, 3 रुपए मदीने चलो, 3 रुपए मदीने चलो। मैं उसी मोहब्बत में और उसी दीवानगी में मैंने कहा, यार बस मदीने जा रही है, चलो मैं इसी पे बैठ जाता हूं ना। मैं बस पे बैठा, थोड़ी देर गुजरती है, बस का कंडक्टर कहता है, चलो भी मदीना पाक आ गया, मदीना पाक आ गया। कहता है, मैंने जो ही बस से कदम नीचे रखा, देखा तो मस्जिद नबवी के नूर भरे मीनार सामने थे और गुंबद खजरा अपनी बरकतें लुटा। कहता, रोता रोता मैं सीधा गुंबद खजरा, सीधा रोज़ा रसूल पे, सीधा मैं सुनहरी जालियों पे जाके रोने लग गया और अर्ज करने लग गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हाजी को बख्शिश की चिट्ठी मिल गई। हालांकि उसने तो झूठ बोला था, लेकिन इसका तड़प, इसका इश्क सच्चा था। सरकार ने इसके लिए सारे इंतजाम कर दिए। या रसूल अल्लाह, उसको बख्शिश की चिट्ठी मिल गई, मुझे भी बख्शिश की चिट्ठी दे दीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझ पे भी करम कर दीजिए, मुझको भी नवाज दीजिए। रोता 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 आखिर आसमान से एक कागज जो है ना उसके पास आके गिरता है। वो कागज पकड़ता है तो उस कागज के ऊपर लिखा होता है, जा अल्लाह पाक ने तेरी भी बख्शिश फरमा दी। वो आशिक गुंबद खजरा वाले से चिट्ठी लेकर, इमामुल अंबिया से वो रुक्का लेकर वापस रोड पे आता है। मस्जिद नबवी के गेट के सामने वही कंडक्टर और वही बस वाला आवाज लगा रहा है, 3 रुपया मुल्तान चलो, 3 रुपया मुल्तान चलो। पीर साहब बताते हैं, अमीर अहले सुन्नत, कि वो कदम रखता है बस के अंदर और थोड़ी देर बाद कंडक्टर आवाज लगाता है, चलो भाई मुल्तान आ गया, मुल्तान आ गया। अभी हाजियों का वो उसी तरह बैठा था ग्रुप, जिन्होंने उस आशिक को छेड़ दिया था।
जिन्हें उस दीवाने को छेड़ दिया था और ऐसे झूठा रुक्का दिखा दिया था, लेकिन उसकी तड़प सच्ची थी। मेरे आका ने फौरन इंतजाम किया, अपने पास बुलाया और उसे भी सच में ही बख्शिश का परवाना अता कर दिया। वो हाजियों के काफिले में बैठ गया जाके मदीने मुल्तान, वो हाजियों की जो बैठक लगी हुई थी जहां पे लोग बैठे हुए थे, और जाके कहने लगा, लोगों ये देखो हाजी साहब, आप मुझे दिखा रहे थे ना बख्शिश की चिट्ठी, मैं भी जब बाहर गया हूं, मेरे नबी ने मेरे लिए बस भेजी, मैं मदीने गया और फिर उसी बस में वापस आया, मेरे आका ने भी मुझे बख्शिश की चिट्ठी अता कर दी है। उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि यार हमने तो ऐसे ही बात की थी और ये आशिक तो सच्चा निकला, ये बाजी ले गया। वो हाजी कहता है, मैंने अपने झूठ से तौबा की और नियत कर ली कि अब मैं हर साल हज करने जाया करूंगा।